सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल अज़्ज़ वजल कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। खून से चराग़े दीन जलाया सहाबा ने, खून से चराग़े दीन जलाया सहाबा ने, रस्म वफ़ा को खूब निभाया सहाबा ने। खून से चराग़े दीन जलाया सहाबा ने, रस्म वफ़ा को खूब निभाया सहाबा ने। खुद को तो एक ख़तरा पानी न मिल सका, खुद को तो एक ख़तरा पानी न मिल सका। बदरो उहद में खून पिलाया सहाबा ने। खुद को तो एक ख़तरा पानी न मिल सका, बदरो उहद में खून पिलाया सहाबा ने। ऐसी नमाज कौन अदा करेगा ज़माने में, ऐसी नमाज कौन अदा करेगा ज़माने में। ऐसी नमाज कौन अदा करेगा ज़माने में। सजदा किया तो सर न उठाया सहाबा ने, सजदा किया तो सर न उठाया सहाबा ने। ऐसी नमाज कौन अदा करेगा ज़माने में। सजदा किया तो सर न उठाया सहाबा ने। और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
हमारा जो उन्वान चल रहा है अज़मत सहाबा और सीरत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 2 जुमा पहले मैंने एक मोहतरमा का फ़ोन आप हज़रात के सामने ज़िक्र किया था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत कब आने वाली है। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला बेटी आ जाएगा। उसने अपनी हालत को बयान कर दिया कि मैं वैसे तो सहाबा से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आप जिस अहमियत के साथ हज़रत अमीर मुआविया की सीरत को बयान करना चाहते हैं, मैं इस वक्त हालत हमल में हूँ। मैं इस वक्त हालत हमल में हूँ। मेरा इरादा है अगर लड़का पैदा हो तो मैं अपने बच्चे का नाम मोहम्मद मुआविया रखूँगी। 2 दिन पहले उसी का फ़ोन अस्पताल से आया। उसने कहा कि हज़रत आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह लड़का पैदा हुआ और मैंने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद मुआविया रख दिया। मैं मुक़द्दमे के तौर पर एक बात अर्ज़ करता हूँ, अगर दुनिया आशिक़ान सहाबा से खाली हो जाए तो क़ियामत के आने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह का नाम, नबी की निस्बत, आशिक़ान रसूल और आशिक़ान सहाबा अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों और लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में नहीं, अरबों की तादाद में। चंद ज़र्रों और ख़तरात से अज़मत में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। पहाड़ पहाड़ ही होता है, कुत्ते कुत्ते ही होते हैं। पहाड़ पहाड़ ही होते हैं, कुत्ते कुत्ते होते हैं। मैं समझता हूँ जब से पहाड़ है तब से कुत्ते हैं, ऐसा नहीं कह सकता। ज़माने में पैदाइश में बहुत ज़्यादा ज़माने का फ़र्क रहा है। पहाड़ों को अल्लाह ने कब पैदा किया और कुत्ते को कब पैदा किया, वो तारीख़ भी हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि कुत्ते की कुछ अच्छी फितरत और खसलतें भी हैं, तो कुत्ते की कुछ इंतहा दर्जे में ख़राब और गलीज़ फितरत और आदत भी है। और उसकी गलीज़ और ख़राब फितरत में से एक फितरत क्या है? भोगना नहीं। उसकी आवाज़, उसकी ज़ुबान, वो भोगना है। लेकिन गलीज़ फितरत क्या है? भोगने से पहले वो ये देखता नहीं कि मैं किस पर भोग रहा हूं। पॉइंट नो। भोगना तो उसी, भोगना नहीं आया तो क्या फिर मियां में करना आएगा? गुनगुनाना आएगा उसे? भोगना तो उसकी आवाज है, लेकिन उसे गलीज आदतों में से एक आदत क्या है कि उसे ये नहीं मालूम कि मैं जिस पर भोगना है वो कौन है। इसीलिए कहावत मशहूर भी है, पहाड़ को देखकर भी बेवकूफ़ भोगता है और उसे यह मालूम नहीं मैं किसी जानवर पर भोगूं, मुमकिन है कि वो भाग जाए। अभी करीब में एक साहब एक स्टेटस दिखाए, स्टेटस बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है। आप जैसे कुछ लोग होते हैं कभी कभार मेरे मजमून में मदद करने के लिए कुछ ऐसी वैसी चीज़ें भी दिखा देते हैं कि एक जगह पर अचानक एक चीते ने एक कुत्ते पर हमला करना चाहा। अचानक दोनों का आमना सामना हुआ। चीता चीता खूनखार जानवरों में से है चीता। यूं समझिए कि तबीयत शेर की, बाघ की, चीते की सबकी एक है, फितरत एक है, मिजाज एक है, टेस्ट एक है। वो भी गोश्त खाते हैं आपस में, ये भी गोश्त खाते हैं।
उनको भी खून बड़ा मज़ा लगता है, इनको भी खून बड़ा मज़ा लगता है। जिन्स अलग है, थोड़ी बहुत फर्क हो सकता है, चीता हो, बाघ हो, शेर हो, फला हो, लेकिन अचानक वो आता है सामने कुत्ता। चीजों में से चीते के कुत्ता भी एक है। अब वो हमला करना ही चाहता, तो अब कुत्ते ने ऐसा भोगा, ऐसा भोगा, ऐसा भोगा, सांस छोड़े बगैर भोगता रहा, भोगता रहा, भोगता रहा, आखिर मजबूर होकर की चीते ही को वापस होना पड़ा। गर्ज है दुनिया में कुछ ऐसे जिनकी फितरत बन चुकी है बोलना नहीं, भोगना। और एक जुमला याद रखे ये भी, जिनको बोलने से पहले समझ में नहीं आता, उनको भोगने से पहले क्या समझ में आएगा। क्या अकरम साहब, जिन लोगों को बोलने से पहले समझ में नहीं आता, उन लोगों को मौलाना भोगने से पहले क्या समझ में आएगा। ऐसे लोग आपको मेहनत से नहीं मिलेंगे, बगैर मेहनत के भी मिल जाएंगे। मुआशरे में है, माहौल में है, खानदानों में है, कबीलों में है, इलाकों में है, शहरों में है, रियासतों में है, मुमालिक में है। जबकि उसूल क्या है, बोलने से पहले सोच लिया करो, बोलने से पहले समझ लिया करो, बोलने से पहले तहकीक कर लिया करो, वरना तुम्हारे जुमले दूसरों के लिए शर्म का सबब नहीं बनेंगे, बल्कि तुम्हारे जुमले तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का सबब बनेंगे। समझ में आ रही है प्यारो? आ रही है? अक्लमंद सोचने के बाद बोलता है, बेवकूफ बोलने के बाद सोचता है। इस उसूल को, कायदे को, ग्रामर को पक्के तरीके से याद करके रख लो और आप खुद नतीजा निकाल लो, मैं भी नतीजा निकाल लूं, हम में से कौन अक्लमंद है, कौन बेवकूफ। और एक बात बताता हूं मुकद्दमे के तौर पर, सुन रहे कि सुन रहे? गलती पर माफी मांगना अच्छी बात है, गलती पर माफी मांगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखो गलती कर करके माफी मांगते मांगते रहना अच्छी बात नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह, तुम भी बोलो रे बाबा। क्या मौलाना, गलती हो जाए माफी मांग लो, माफी मांगने में देर न करो, माफी मांगने पर फैसला दुनिया ही में रफा दफा हो जाता है, मामलात मीजान में तोले नहीं जाएंगे। जब दो मुसलमान और दो इंसान आपस में अपने मामलात को तय कर लेते हैं, तो उसका हिसाब खुद खुदा भी नहीं लेते। माफी मांग ले, लेकिन गलती करते रहना, माफी मांगते रहना, गलती करते रहना, माफी मांगते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए किसी अल्लाह वाले ने क्या कहा, गलती करने से मैं दुनिया में बच जाऊं, फैसला खुदा के हाथ में है। तवज्जो तवज्जो, गलती, गुनाह, पाप, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा करने से मैं बच जाऊं और पाकीज़ा जिंदगी गुजार के मैं मर जाऊं, अच्छी जिंदगी गुजार के मैं मर जाऊं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजार के मैं मर जाऊं। फैसला अल्लाह के हाथ में है, उसके फैसले के बगैर गोरी पाड़ले का मुसलमान शिवाजी नगर नहीं जा सकता,
तो फिर उसके फैसले के बगैर कोई इंसान या मुसलमान मोमिन जन्नत कैसे जा सकता है, जहन्नम कैसे जा सकता है? फैसला उसके हाथ में है। ऐ मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, सूफियाना बात, कुरान वाली बात, हदीस वाली बात। खुदा की ताकत बता रहा हूँ, खुदा की अजमत बता रहा हूँ, खुदा का पावर बता रहा हूँ, उसकी किबरियाई बयान कर रहा हूँ। कान खोल कर सुन ले, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े हैं, तमाम फैसले उसके हाथ में हैं। उसे कोई सवाल करने वाला पूरी कायनात में नहीं है, सबको वो सवाल करने की ताकत रखता है। वो इतनी बड़ी कुदरतों का मालिक है, फैसलों का मालिक है, चाहतों का मालिक है, इरादों का मालिक है। बालिग होने के बाद से लेकर मरने तक अगर कोई मुसलमान एक वक्त की नमाज तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ा हो और न छोड़ा हो, हर साल के रोजे रखा हो, हर महीना उम्रे किया हो, हर साल हज किया हो, नज़र की हिफाजत किया हो, जुबान की हिफाजत किया हो, कान की हिफाजत किया हो, ज़ाहिरी आमाल से आरास्ता, बातिनी आमाल से आरास्ता, मामलात में बड़ा पक्का, सदाकत में बड़ा पक्का, अमानत में बड़ा पक्का, शर्म में बड़ा पक्का, हया में बड़ा पक्का है। अल्लाह अकबर। ज़मीन उस पर नाज करती हो, आसमान उस पर नाज करता हो, सूरज उस पर नाज करता हो, चांद उस पर नाज करता हो, पक्का मोमिन है। ला इलाहा इल्लल्लाह का हक अदा किया हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हक अदा किया हो, ईमान के खिलाफ कोई काम नहीं किया, शिर्क पर नजर तक नहीं डाला, सुन्नतें ही सुन्नतें हो, बिदअत पर हाथ तक नहीं रखा, ऐसा अल्लाह का नेक और सालिह बंदा भी मर जाए तब भी फैसला उसके हाथ में नहीं, खुदा के हाथ में होता है। आई बात, मुट्ठी सदका करके जन्नतुल फिरदौस में पिलाट अलाट कर रहे हो, 2-4 टक्कर क्या मार दिए, व्हाट्सएपों में वायरल करके दुनिया को गवाह बना रहे हो। कहां है? मुझे माफ फरमाए, मुकद्दमे में मेरा रब दे रहा है। सीरत बयान करना है, अजमत बयान करना है, मुझे बातें आ रही हैं। सच पूछे तो मेरा दिल भी इस वक्त कांप रहा है, खुदा वैसी बातें दे रहा है। जरा नेकी क्या किए। एक जगह पर मैंने पढ़ा, एक ज़माने में कहते थे इखलास को मजबूत करने के लिए नेकी कर, बोलिए और एक मरतबा बोलिए हाजी साहब, नेकी कर दरिया में डाल। अब चला गया ज़माना, आप कहते हैं नेकी कर फेसबुक में डाल। बिल्कुल सही, नेकी कर फेसबुक में डाल, इंस्टाग्राम में डाल, व्हाट्सएप में डाल। खुदा को दिखावे पर इतना गुस्सा आता है जितना किसी और अमल पर गुस्सा नहीं आता। मोटे मोटे ताज़े ताज़े इंसान भी अगर मर जाते हैं अमल को दिखाकर, तो अल्लाह ताला हशर के मैदान में चूंटियों की शक्ल में उठाएंगे, चूंटियों की खदो खामत की शक्ल में उठाएंगे। जन्नती भी नहीं कह सकते, जहन्नमी नहीं कह सकते उम्मत को उस वक्त। एक 2 जुमा से मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बयान कर रहा हूँ। एक अल्लाह का बंदा बड़ी मोहब्बत से कहा कि हज़रत कभी आप जोश में आ जाते हैं तो इतना तेज़ बोलते हैं कि बातें ज़रा हाईवे से चले जा रही हैं। ये उसी के जुमले। मैं बहुत खुश हुआ, मैं खुद उसकी पेशानी को बोसा दिया। मैं चाहता भी यही हूँ, आप समझे, जो बात समझ में ना आए तो पूछे। मैं समझता हूँ ये मेरी खिदमत कबूल होने के इशारे हैं।
मैं बहुत आहिस्ता 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 बोल रहा हूं। हशर का मैदान, उम्मत के बारे में कहा ही नहीं जा सकता, तमाम नबियों की उम्मत के बारे में कहा नहीं जा सकता कि जन्नती है कि जहन्नमी है। क्यों? इसलिए कि सबके चेहरों पे ऐसी परेशानी होगी, कभी किसी के चेहरे में ऐसी परेशानी उसकी अपनी ज़िंदगी में कोई ना देखा हो। जिनके हाथों में जन्नत की सनद, या तो वो सनद अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट मिली है या अल्लाह के नबियों की तरफ से अल्लाह ही अता फरमाया वास्ता बनाकर। वो दो ही जमाते हैं जिनके पास जन्नत की सनद, इसके अलावा इहयाउल उलूम एक किताब है, नाम याद रखेंगे किताब का। उसमें इमाम गज़ाली ने एक अजीब और गरीब रिवायत नकल की है। एक जनाजा गया नबी के सामने और सहाबा के सामने, और वह जनाजा सहाबी ही का था। पैगंबर का वो फरमान उस सहाबी के बारे में उनके लिए नहीं था, सहाबा के बाद आने वाले लोगों की तरबियत के लिए था। बाजू रहने वाले सहाबी ने कहा, अल्लाहु अकबर, जन्नती का जनाजा जा रहा है। पैगंबर ने फरमाया कि जन्नत तेरे बाप की है। तो कौन होता है कि जन्नती कहने वाला? क्या उससे खबर का मसला हल हो गया? पैगंबर पूछ रहे हैं। उसका मैदान हशर देख लिया? क्या वो पुल सराज से गुजर गया? क्या नाम है आमाल उसके सीधे हाथ में आ गया? पैगंबर के सवाल। क्या उसने किसी की सिफारिश की या उसके लिए किसी ने सिफारिश की? और इस तकरीर को मैंने मुख्तसर अंदाज में मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अशाह मुनाजिर इस्लाम सैफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी सुना है। क्या अल्लाह ने इसके हक में फैसला कर दिया और तू सुना? उस एक सहाबी को नबी ने जो फरमाया, पूरे सहाबा के पसीने निकल गए। फिर आका ने सहाबा के डर और खौफ को देखकर तसल्ली दिया, कहा किसी मोमिन मुसलमान के इंतकाल पर जन्नत की दुआ तो करो, सनद मत दो, फैसला खुदा के हाथ में है। हजरत मैं लिख को देता हूं, हमारे बाबा जन्नती हजरत। वाह 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 वाह। क्या बाबा के सास के घर से जहेज में आई जन्नत? इन्हें लिख को देता कहते गुग्गू। पैगंबर क्या फरमा रहे हैं ये देखो। मोमिन मुसलमान के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जन्नत की दुआ कर सकते हैं। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तो उस दुआ से बहुत खुश हो जाते हैं जब मांगने वाला मांगता है, खुद के लिए नहीं, जब दूसरों के लिए मांगता है। अल्लाह फरमाते हैं उसे तेरी दुआ के बदले दूंगा, तुझे डायरेक्ट मैं मेरी मोहब्बत से दूंगा। और बीच में एक बात अर्ज करता हूं, उन्वान से शायद हटी हुई बात है, फिर भी मुझे कहने की इजाजत दे दे। ऐ मुसलमानों, तुम हर मैदान में, सही मैदान में, जायज मैदान में, अच्छे मैदान में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके लिए एक वजीफा देता हूं।
मिसाल के तौर पर फर्नीचर का दुकान है महबूब का, आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में कामयाब हो, एक वजीफा है मेरे पास जिसमें डाउट भी नहीं कर सकते। आपका एक कारोबार है, आप चाहते हैं अपने कारोबार में कामयाब हो, आपको एक वजीफा देता हूं। मेरे निहायत दोस्त जनाब अकरम साहब बड़ी मेहनत के साथ ऑटो चलाकर उठे बैठे सवालात करके हलाल रोजी की तलाश में मेहनत करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो अच्छे तरीके से और भी कमाए, तो मेरे पास वजीफा है। अब्दुल वाहिद तो क्या है कि दुकान उनका है, नाम मेरा है, लेकिन फिर भी परसेंटेज कुछ भी नहीं है। क्या है भाषा? सबके लिए कहता हूं अच्छा वजीफा है मेरे पास। कई वजीफे हैं, जैसे बरकत की दुआ करना, फजर के बाद दुआ करना, फजर की नमाज के बाद दुकान खोलना, फुला फुला दुआएं हैं ना। सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ने वाला रोजाना कभी तिजारत में खसारा नहीं उठाता। सुभान अल्लाह। सीरत साहब आजमत साहबा बोलता हूं, यहां तक आ गई ये बात मेरी, नेकी कर स्वीकार है दुनिया के अंदर कुछ। सूरह मुज़म्मिल पढ़ो, कभी तिजारत में नुकसान और खसारा नहीं, लेकिन शर्त ये है कि तिजारत जायज़ और हलाल। कर रहा है सूदी कारोबार, मुज़म्मिल साहब बोले तो बोले, सूरह मुज़म्मिल पढ़े तो बिजनेस में बरकत करते बोलकर बोले तो ये इरादे से सूद का कारोबार करने वाला बरकत के लिए सूरह muzammil पढ़ता है, सिर्फ माल का नुकसान नहीं होगा, ईमान का भी नुकसान उठाएगा। वजीफा क्या है? वजीफा है अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम जिस लाइन में हो उस लाइन में दूसरे भी हो तो उनके लिए बरकत की दुआ करो, तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइन आप खुद बरकत बन जाएगी। अल्लाह सही तरीके से, जायज तरीके से, धोखे के बगैर जो जो दुनिया के अंदर इत्र का कारोबार तेरे पैगंबर के गुलामान कर रहे हैं, अल्लाह सब के कारोबार और तिजारत और दुकान में बरकत अता फरमा। तो फिर पक्की बात है पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम की, उनको तो बरकत ज़रूर मिलेगी। उनके हक में दुआ करने का बदला खुद खुदा डायरेक्ट तुमको देगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजाना जो अल्लाह का बंदा मोमिनीन की मग़फ़िरत की दुआ करता है, वो कब्र से इस हालत में उठेगा कि वो मग़फ़िरत शुदा होगा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत अहम बातें बताना है। अल्लाह ताला वक्त में बरकत अता फरमा दे। आका ने फरमाया, जन्नत की दुआ करो, सनद मत दो। सनद तो सिर्फ दो जमात को मिलकर है, एक अंबिया एक सहाबा। सुभान अल्लाह। असहाबे बदर वो भी तो सहाबा थे ना, उनके लिए तो नबी ने क्या फरमाया, इफ़अलू मा शिअ्तुम, तुम जो चाहे कर लो, तुम जन्नती हो। इफ़अलू मा शिअ्तुम, तुम जो चाहे कर लो, तुम जन्नती हो। असहाबे बदर को नबी ने कहा।
जो चाहे का मतलब तुम्हें नहीं समझते। अहले अरब थे, जुबान अरबी है। इफ आलू, उलमा बैठे हैं, समझ सकते हैं। ग्रामर सबक पेश कर रहा हूं। इफ आलू माँ मीम अलिफ माँ, वो मानी जो पैदा करने वाली माँ है। अरबी का जो माँ होता है वो नून से काली होता है, उसके अंदर बहुत गहरा माना पाया जाता है। इफ आलू माँ शी तुम जो चाहे करो, हलाल करो कि हराम करो। बदर में तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, तुम जाओगे हशर और खबर में बाद में, लेकिन तुम्हारी जन्नती होने का फैसला वापस मदीने को आने के बाद भी नहीं हुआ, तुम बदर ही में थे, हो गया। बदर ही में थी। फलो माँ तुम जो चाहे करो। लेकिन 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 सहाबा का ईमान देखो। इसीलिए तो सहाबा के ईमान की गारंटी नबी भी देते हैं तो खुद खुदा भी देता है। बदल गए, कुफ्र से ईमान की तरफ आ गए तो आ गए, शिर्क से तौहीद की तरफ आ गए तो आ गए, बस हो गया, किस्सा खत्म। ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह पैगंबर के सामने आए तो एक, गए तो एक, ऐसा नहीं था। उजाले में एक, अंधेरे में एक, ऐसा नहीं था। मस्जिद में एक, बाजार में एक, ऐसा नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के उधर से इधर आ गए तो आ गए, होगा, किस्सा खत्म। तरतीब ही से बोलूंगा लेकिन बीच में आ रही है बातें। साहबा थे, साहबा थे। हमें इसीलिए मैंने शेर पढ़ा था कि चराग सिलगाने के लिए तेल डालते हैं, जो घर को उजाला करने के लिए, लेकिन सारे आलम को उजाला करने के लिए दीन का जो चराग था वो चराग पेश करके सबसे पहले इफ्तिताह करने वाले मेरे नबी थे, लेकिन उसकी हिफाजत करके उसके अंदर तेल का निज़ाम खून की शक्ल में करने वाले सहाबा थे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। खून से चरागे दीन जलाया सहाबा ने। जब तक मैं तरस से नहीं पढ़ता क्रम पढ़े सका दिखता नहीं मुझे। जब मैं सादा सीधा पढ़ रहा था तो हबीब साहब ऐसा घूर रहे थे, मैं उनके घूरने को समझ गया कि उन्हें पूछ रहे थे तबीयत खराब है क्या बोलकर। खून से चरागे दीन जलाया सहाबा ने, रस्मे वफा को खूब निभाया सहाबा ने। खुद को तो एक खतरा पानी न मिल सका, खुद को तो एक खतरा पानी न मिल सका। बदरो ओहद में खून पिलाया सहाबा ने। ऐसी नमाज कौन अदा करेगा ज़माने में, ऐसी नमाज कौन अदा करेगा ज़माने में। सजदा किया तो सजदा किया तो सर न उठाया सहाबा ने।
दो ही जमात को जन्नत की बशारत, गारंटी। बात तौरात में भी, बात ज़बूर में भी, बात इंजील में भी, सुभान अल्लाह। यहां तक कि अल्लाह के कलाम में भी बात है। और हुजूर के सहाबा की सीरत, कुरान बाद में आया कि तौरात पहले आई? बोलो जरा, मैं देखना चाहता हूं कि जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। तौरात पहले आई कि कुरान पहले आया? इंजील पहले आई कि कुरान पहले आया? ज़बूर पहले आया कि कुरान पहले आया? अरे तरतीब को बताता हूं, मूसा पहले आए कि मेरे नबी पहले आए? मूसा पहले आए। हजरत ईसा पहले आए कि मेरे नबी पहले आए? जमाने में मेरे ईसा पहले आए, नबी बाद में आए। दाऊद अलैहिस्सलाम पहले आए कि मेरे नबी पहले आए? दाऊद अलैहिस्सलाम पहले आए, तरतीब में आने में। अच्छा ये बताओ, गुजरे हुए लोगों का जिक्र अब होना या आने वाले लोगों का जिक्र अब होना? अकल यही कहती है जो गुजर गए उनका जिक्र पहले होना। समझ में आई बात है? लेकिन नबी के, मेरे नबी के सहाबा तो वो लोग थे जो अभी पैदा ही नहीं हुए, उनका तस्करा तो तौरात में भी था। अभी पैदा नहीं हुए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सुभान अल्लाह। लेकिन जिक्र ज़बूर में, जिक्र इंजील में, सुभान अल्लाह। जिक्र तौरात में, जिक्र इंजील में, ज़बूर में जिक्र। क्या बात है! कुरान पाक में एक आयत है, वो आयत शुरू ही होती है मेरे आका के नाम से। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरे कुरान में सिर्फ 4 जगह मेरे नबी का नाम आया है डायरेक्ट। कितने जगह? सिर्फ 4 जगह। कुरान नाजिल हो रहा है मेरे नबी पर, खुद मेरे नबी का नाम कुरान में कम। एक सवाल, क्या इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने मेरे नबी को नहीं पुकारा? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बताने के लिए मेरे नबी का नाम इस्तेमाल फरमाया, लेकिन जब पुकारने का वक्त आया नाम लेकर नहीं, आका की नबूवत और रिसालत से पुकारा। या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, सुभान अल्लाह। यासीन खुद मेरे नबी का नाम है, ताहा मेरे नबी का नाम है। यहां कुछ बताना था, मैं उस तफसील और तफसीर पे जाना नहीं चाहता, वरना तक वक्त बहुत कम हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, और ये आयत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल फतह के अंदर मौजूद है, आखिर आयत है। 6 लाइन की आयत है। कुरान में 2 ही आयतें ऐसी हैं जिसके अंदर अरबी के पूरे हुरूफ पाए जाते हैं, अलिफ से लेकर या तक के। उसमें से एक आयत ये भी है। इसके अलावा कौन सी भी आयत उठाएंगे कोई ना कोई हर्फ छूटा रहेगा, लेकिन 2 ही आयतें हैं। हाफिज सलमान, मालूम होगा आपको, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम, 3रे पारे में सूरतुल बकरा में एक ये आयत है, सूरतुल फतह में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस आयत में मेरे नबी का नाम भी है, मेरे नबी की रिसालत का जिक्र भी है। सुभान अल्लाह। उठाओ उठाओ कुरान उठाओ, पढ़ो, देखो, तफसीर की मजलिसों में बैठो, मस्जिदों में तफसीर का प्रोग्राम मुनक़िद करो। ये सब बातें आएंगी तो फिर जुमे के उन्वानात में सहूलत मिल जाएगी। ये भी जुमे में बोलो, वो भी जुमे में बोलो, वो भी जुमे में बोलो, कितना बोल करोगे हम लोग। पैगंबर की रिसालत का जिक्र करते ही अकरम साहब तवज्जो चाहता हूं, पैगंबर की रिसालत का जिक्र, नाम और आका की रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 24 प्रूफ। बचत वल्लदीना से लेकर अजरन अजीमा तक पूरी आयत में सिर्फ तारीफ सहाबा ही की है।
दिल तो ये चाहता है लेकिन डर भी होता है कि हम उस वक्त, इस वक्त रहकर ही हमें सहाबा को नहीं छोड़ रहे हैं। उस वक्त होते तो क्या होते, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन दिल चाहता है कि उस वक्त अगर होते सहाबा के तलवे चाट लेते, उनके जूतों की धूल को दूध में मिलाकर पीते, ईमान नसीब हो जाता। ऐन सहाबा का जमाना पा लेता, हम भी सहाबी हो जाते। अगर ऐन सहाबा का जमाना न मिलता तो फिर सहाबा के देखने वाले हो जाते। मेरे नबी ने क्या कहा, अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजान तवज्जो से सुनो, मेरे नबी ने क्या फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों खबरदार, अल्लाह खबरदार, गौर से सुनो। पूरी उम्मत से नबी ने खिताब फरमाया, जो सुनना चाहता है नबी का किताब सुन ले, नहीं जाकर मरे। पूरी उम्मत से, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, एक उसूल होता है, एक ग्रामर होता है। आका ने फरमाया, आए मेरे उम्मत के लोगों, कान खोल कर सुन लो, जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा वो भी जन्नती। अब आप पूछ सकते हैं, हजरत जन्नती होने का फैसला किसी को करना नहीं है। अरे मुझे और आपको नहीं करना है, जन्नत जिसके सदक़े में बनाई गई वो अगर न कहे तो फिर कौन कहेगा। आया होगा जहन में, आ जाता। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, खाली खुजली हाथा पावा में नहीं आ रही, दिमाग में भी हो रही है खुजली, हो रही है। हाथा पावा में खुजली हुई तो स्किन को खतरा, दिमाग में खुजली हुई तो ईमान को खतरा, अकीदे को खतरा। दिमाग की खुजली से बचो। और दिमाग की खुजली का वायरस पैदा करने वाले जो है ना, वो सबको आप लोग जानते हैं। खुजली पैदा हो जाती। अभी मुजम्मिल साहब बोले अल्लाह बड़े इख्तियार वाले हैं, अल्लाह के अलावा कोई जन्नत कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा अल्लाह को मालूम है। किसी को जन्नती नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता, खुद मेरे बाप के बारे में नहीं कह सकता, मेरे दादा के बारे में नहीं कह सकता, सो एंड सो फला और फला के बारे में नहीं कह सकता। अल्लाह वो तो उसकी जन्नत है, अल्लाह ही बनाया है जन्नत को, अल्लाह ही बनाया है जन्नत को, अल्लाह ही बनाया है जन्नत को। लेकिन ज़रा आगे का जुमला सुनो, वो अपनी मर्जी से नहीं बनाया, मोहम्मद के सदक़े बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जन्नत क्यों बनाऊं, मैं अकेले ही रहना होता, मुझे क्या जन्नत की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर, मैंने जन्नत बनाया आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं बनाया, आपसे जो मोहब्बत करता है उसके लिए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तवज्जो, समझ में आ रही है बात। मैं तकरीबन 8 जुमा से इसी मेहनत में लगा हुआ हूं। जब मेरे जहन में बात आई, मेरे उस्ताद मोहतरम हजरतुल अल्लाम आशिक़े रसूल खादिमे ख़त्मे नबूवत हजरत मौलाना मुबारक साहब, जो हुक्म भी दे सकते थे लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत रसूल को पेश करते हुए कहा कि मुज़म्मिल, अल्लाह ने अपने फजल से तुझे कुछ दिया है, आमाल पर मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन मेरी तरफ से आज तुझे एक ख़ास होमवर्क है, तो आमाल से ज़्यादा अकाइद पर ज़रा मेहनत कर। मैंने हजरत के पैर पकड़ कर कहा, कल भी शागिर्द था आपका, आज भी शागिर्द हूँ, कल भी हुक्म मेरे सर का ताज था, आज भी हुक्म मेरे सर का ताज है। इसको तो मैं ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह ताला होमवर्क करूँगा, लेकिन बताऊँगा हशर के मैदान में कि हज़रत मैंने आपका होमवर्क कितना किया। मुझे इस वक्त यकीनन यही फिक्र होती है, अकाइद और ईमान। अभी करीब में मैंने हैदराबाद के करीब परगी को गया था, वहाँ मुल्क के एक मशहूर आलिम दीन
खत्म बुखारी के इजलास में तशरीफ लाए थे, अल्लामा है हजरत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहुम, उनका खत्म बुखारी का खिताब चल रहा था। हजरत ने भी अपने खिताब में इसी दर्द को पेश किया कि आज उम्मत को ईमान बचाने की सख्त जरूरत है। और हजरत का एक जुमला मुझे इतना मेरे पसंद करने से हजरत का मकाम बढ़ता नहीं, आपको बताने के लिए कहता हूँ कि हजरत ने अपने खिताब में ये फरमाया कि ईमान की हिफाजत कर लो, किसी ना किसी तरीके से इंशाल्लाह जन्नत मिल ही जाएगी। मुझे याद हो गया जुमला। बड़े लोगों की बड़ी बातें जो होती है ना, पेन और इंक से लिखने के लायक नहीं, सोने की सियाही से लिखना पड़ेगा, कागज में नहीं दिल की तख्ती में लिखना पड़ेगा। हंगामा होता है हजरत, जय भीम के ये वो मसला कहीं को उठाए हजरत, तुम्हें 2 महीने के बाद भी उठाना था, तुम्हारे जैसे मौली साहब से फितना हो रहा है। सो हजरत बराबर, बहुत सही कहा, साबित कर दिया तू अबू जहल की नस्ल का है, साबित कर दिया। ईमान के लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट खून का कराएगा, रूहानी नतीजा तेरा अबू जहल तक पहुंचा देगा। तू सच कह भाई, उलमा से बात करने के लिए इल्म की जरूरत है। सामने वालों के जुमलों को कहां तक पहुंचाना ये लायर को ही नहीं आता, उलमा को आता है। बस फितना उलमा से ही है, हजरत कह रहा है सामने। और यही तो दावत का पैगाम, तौहीद का पैगाम, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेकर आए तो मक्के के मुशरिकीन मोहम्मद जैसी शख्सियत की दावत को भी कहा, मोहम्मद से तो मुल्क मक्के का हाल खराब हो गया है। अब यहाँ के इन जुमलों को वहाँ के उन जुमलों को टाली करके देखेंगे तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, किसके बाप दादा कौन है, किसकी नस्ल के कौन है। सही बात, बेशक। उलमा से अमन है, उलमा से अमन है, फितने नहीं। उलमा से प्यार है। और मैं जरा दिल को और वसी करके कहूं, सिर्फ अगर और एक दूसरे जाविये से भी जाकर देखेंगे, सारी दुनिया में अमन का निज़ाम अगर कायम है तो वो मुसलमानों से है। मुसलमानों से है। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, फिर अस्हाबे बदर ईमान में दाखिल हो जाने के बाद ज़रा इस मज़मून को जहन में रखो, भूलो न को अल्लाह के वास्ते। गोश्त गलगा रंगा, लाखों देखो आईनी गोश्त गलगा रंगा, जन में बैठो नो को गलिया की नहीं गलिया की को भूल। और सारे आलम में उलमा और मुसलमानों से अमन क्यों है, इसलिए कि इनका रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से है। सही बात, किसी और से नहीं इनका रिश्ता। चूंकि हमारे मस्जिद उमर फारूक का मिंबर सिर्फ इलाके का मिंबर नहीं है, मुल्क की आवाज़ का मिंबर है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजल नबी के सदक़े के बाद जिम्मेदारों की मेहनतें और कोशिशें और उनकी साफ दिली, मैं सच कहता हूँ कि यहाँ हक़ की आवाज़ ज़रूर उठती है। और मेरी सबसे बड़ी तनख्वाह ही मेरे मिंबर और मेहराब की आज़ादी है। मेरी यही सबसे बड़ी तनख्वाह है। क्या मौलाना, आप खुद गवाह हैं इस बारे में, मैंने इसका इजहार कई मरतबा आपके सामने किया है। मेरी तनख्वाह सबसे बड़ी क्या है, मुझे हक बोलने की इजाज़त अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में होगी, नहीं कहता नहीं, हमारी मस्जिद की शान कुछ और है। जिस वक्त पाबंदी लगेगी उस वक्त मेरा इस्तीफा होगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन सलामत रखे हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों। आमीन।
और मैं सिर्फ इलाके के हालात नहीं, मुल्क के हालात और आलम के हालात बयान करता हूँ। हमारे बुजुर्गों की तवज्जुहात है। अभी करीब में तेलंगाना का सीएम अपनी जोशीली तकरीर में कहा, तू सीएम है भाई, तेरे रियासत के लिए तू अपने इलाके को संभालना, लेकिन मुसलमानों के भावनाओं और आस्थाओं को टच करने की ज़रूरत मुल्क के किसी भी रियासत के सीएम को तो क्या पीएम को भी नहीं है। सीएम क्या पीएम को भी नहीं है। और आप जानते हैं कि ये आजिज़ कुरान और हदीस और हमारे अपने मजहबी किताबों के साथ साथ हालात का भी मुस्तनद मुताला करता है। अभी करीब में एक बात आई हमारे सामने के तेलंगाना का सीएम, जानते नहीं जानते? अरे बंबई के शाहरुख खान को जानते हैं बोले तो तेलंगाना के सीएम को क्यों नहीं जानते? दीवाने क्या? कह रहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है। हम किसी के सदक़े नहीं जीते, नबी के सदक़े जीते हैं और हमारा सब कुछ अल्लाह है। ये सिर्फ तेलंगाना के सीएम को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सीएमओ के टेबल तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, पीएम तक पहुंचाना चाहता हूं, बड़े अदब के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टेबल तक पहुंचाना चाहता हूं। मुल्क का निज़ाम है और निज़ाम के छोटे मोटे जितने ताल्लुकात हैं उसमें हमारा आपका जोड़ है, लेकिन हकीकी कनेक्शन हमारा रब्बुल आलमीन से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। कांग्रेस है तो मुसलमान है, ऐसी एक आवाज हमारे रियासत में अब जो डिप्टी सीएम हैं बनने से पहले भी कहा था, उस वक्त भी मैंने जवाब दिया था, मुसलमान से दूसरे हो सकते हैं, मुसलमान से कोई नहीं। मुसलमान से दूसरे हो सकते हैं, किसी से मुसलमान नहीं। और ये बात एक कांग्रेस पार्टी कह रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इस वक्त के लीडरान को कम से कम 60 साल 65 साल की हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बार बार, जिसे तुम मजाक समझ रहे हो, मैं हकीकत में इस वक्त तो दिल के खुलूस के साथ खुदा से दुआ भी कर रहा हूँ, मौला अगर मौका मिल जाए तो मुझे 1-2 मरतबा पीएम बना दे, इंशाल्लाह मुल्क का नक्शा ही बदल के रख दूंगा। इलेक्शन में लड़ने के लिए जब तक हिंदुस्तान की तारीख का इम्तिहान नहीं देगा, उसे इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात, वोट डालने का भी हक कैंसिल कर दूंगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान की हिस्ट्री अंग्रेजों के कब्जे से लेकर 1947 तक एक इम्तिहान उस पर होगा, 1947 से लेकर प्रेजेंट जमाने तक का एक एग्जाम होगा। 2 एग्जाम में कम से कम अबव 80 नंबर लेने वाले को इलेक्शन की इजाज़त मिलेगी, नहीं तो घरा में जाको बैठो, नहीं तो आटो, नहीं तो पंडू, नहीं तो टमाटो का, नहीं तो जो तुम्हारा बिजनेस है वो कर लो, जोरू बच्चे रहे तो संभालो, नहीं तो अकेले मर जाओ। क्या करेंगे? अरे रहे तो ना संभालो बोलकर बोला तो बाज लोग तो इस उम्र में पहुंच गए जिनकी जोरू ही नहीं है, अब संभालो का तो वो कहां से लेकर आएंगे? अमेज़न से मंगाएंगे क्या? दीवाना उठा मलिदा कुटिया, हर किसी को इजाजत मिल जाती है राजनीति की, तो यही हाल होता है। एजुकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, अपने मजहबों को जानते नहीं, अपने भावनाओं को जानते नहीं, आस्थाओं को नहीं जानते, इंसानियत को नहीं जानते, धर्म के एहतराम को नहीं जानते, क्या बोलना समझ में आता नहीं, क्या कहना समझ में आता नहीं, जो चाहे उठ पठान कह देते हैं, तो फिर पूरे मुल्क का माहौल गारत से गारत होकर रह जाता है। मैं तो यहां तक कहता हूं, भड़काऊ बयान के फैसले करके चैनलों में डालने वालों,
हमारी मोहब्बत को तुम पा ही नहीं सकते, इसलिए कि हमारी मोहब्बत में दाखिल होने का भी एक उसूल है, वो उसूल तुमको हासिल ही नहीं है। हम तो यहाँ तक कहते हैं हिंदुस्तान का मुसलमान जिसके बारे में कहा जाता है, जरा हमारे सीने के मेजरमेंट को देखो, 56 इंच का सीना नहीं है। जिसको हमारे हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुम ने फरमाया, सीने के बड़े होने से आदमी बड़ा नहीं होता, दिल के बड़े होने से आदमी बड़ा होता है। कुछ पढ़े लिखे होते तो कहते हमारा दिल बड़ा है, लेकिन पढ़े नहीं तो कह दिए कि हमारा सीना बड़ा है। कहाँ पहुंचाया, समझे नहीं समझे? पहुंच गए? आ जाओ फिर वापस, पांच रहों को आ जाओ। सीना बड़ा रहने से बड़ा नहीं होता। कितने बड़े बड़े सीने हैं जिनके दिल कमजोर रहते हैं, एक हाथ बर्दाश्त नहीं करते, एक हाथ का अटैक बर्दाश्त नहीं करते। सीने बड़े रहने से आदमी बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना है। दिल बड़ा होने का मतलब साइज में दिल बड़ा नहीं होना, दिल के जो सिफात होते हैं वो सिफात दिल के बड़े होना चाहिए। अल्लाह वालों की बात ही बात होती है ना। सीना बड़ा होने से बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूं, अब क्या जुमला कहने वाला हूं, जरा हिम्मत है तो हिंदुस्तान, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, जो लोग हमारी आवाजों को का लेबल देते हैं ना, जरा हिम्मत है, तुम्हारा चैनल अगर सेकुलर है तो इस बातों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला दो। तुमको खतरा है इन बातों को सुनने से, तुम्हारे ही नहीं होंगे, हमारे हो जाएंगे, इसलिए तुम डालते नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं, न हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस के साये में है, न हिंदुस्तान का हिंदू बीजेपी के साये में है। नहीं, न बीजेपी से हिंदू है, न कांग्रेस से मुसलमान है। इस पूरी इंसानियत को जिसने पैदा किया उससे ये पूरी इंसानियत और पॉपुलेशन और आबादी है। न कांग्रेस मुसलमानों को खिलाती है, न बीजेपी हिंदुओं को खिलाती है, ये तो आपस में लड़ाती है। कांग्रेस मुसलमानों को बीजेपी से डराती, बीजेपी हिंदुओं को मुसलमान से डराती। पॉइंट। कांग्रेस मुसलमान, भाई वोट हम ना डालना, बीजेपी आ गई तो ये हो जाता, वो हो जाता, वो हो जाता, अपना अकाउंट सेव कर रही है। अब बीजेपी हिंदू भाइयों को बहनों को डराती है, अरे कांग्रेस मुसलमानों को लेकर राजनीति करेगी और तुमको तुम्हारे धर्म से अलग कर देगी। बाबर का दौर था, हिंदुस्तान के हिंदू बदलना तो उसी वक्त बदल जाते थे। हुमायूं का दौर था अलैहिर्रहमा, बदलना चाहे तो बदल जाते थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर का तारीखी दौर था, 50 साल का, जीडीपी नंबर 1 थी, पावरफुल राजनीति थी, बदलना तो उसी वक्त बदल जाते थे। अकबर तो इतना सेकुलर था जिसकी कोई हद नहीं थी, बदलना तो उसी वक्त बदल जाते थे। जर्रा टीपू सुल्तान अंग्रेजों से मुआहिदा कर लेते, हुकूमत तुम करो, दावत और तबलीग हम करेंगे, बस हो गया। हिंदुस्तान में क्या होता नक्शा अल्लाह ही बेहतर जानता। और टीपू ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लड़ा, हिंदुस्तान के लिए भी लड़ा है। तो यही डरा डरा कर पूरा बजट खुद, बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है, एजुकेशन नहीं आगे बढ़ रहा है। एक शहर से दूसरे शहर को जाने के रास्ते और वसाइल 75 साल में अब तक हल नहीं हुए। तुम्हें नहीं माने तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिरते रहता हूं हिंदुस्तान भर। और रस्तों का ऐसा हाल है रे बाबा, 4 घंटे का सफर, 12 घंटे। 2 जुम्मा पहले बोला नहीं ट्रेन, तुमने बोला नहीं, बयान में बोला कि नहीं बोला कि मालूम नहीं है। सुबह को रात को आना था, वो 12 बजे ट्रेन शोलापुर को, 10 बजे आना था शोलापुर को, बेंगलुरु पहुंचना था 12 बजे, 3:30 बजे मेरा यहाँ पर प्रोग्राम था। स्केच डालकर मैं अपने सफर का शेड्यूल बनाता हूँ। मौलाना
मौलाना देखिए क्या हाल है कि रात को 10 बजे शोलापुर को आने वाली ट्रेन सुबह को 9 बजे शोलापुर को आ रही है, बेंगलुरु को रात को 9 बजे पहुंच रही है। भाई बहनों, मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा। जापान में मेरे एक दोस्त, उन्होंने मुझसे एक मसला पूछा, हजरत मैं अपने फैक्ट्री के अंदर ही जमात की नमाज पढ़ लेता हूँ, 3-4 को रखकर मैं अगर जुमा पढ़ लूँ तो हो जाएगा। मैंने कहा कि मस्जिद करीब जाओ, भी मस्जिद में जाओ, काफ़ी तादाद होती है, रिवायात मुख्तलिफ हैं, इसलिए मस्जिद चले जाओ। वैसे तो मस्जिद को जाता हूँ हजरत। अरे चले जाओ ना। फिर पूछते क्या? नहीं हजरत, यहाँ से मस्जिद जहाँ जुमा होती है 300 किलोमीटर है। मैंने कहा 300 किलोमीटर है? नहीं कोई बात नहीं हजरत, सुबह को 10 बजे निकलता हूँ, 12 बजे पहुंच जाता हूँ। बुलेट ट्रेन। वादा करते करते उतरने का वक्त आ गया है उनका। 2014 में वादा करे। अब याद रख लो मेरे प्यारों, पूरे हिंदुस्तानियों से मैं कहना चाहता हूँ, बैठने वाला पीएम हो के सीएम हो, कोई वादा करता है ना, उसका वादा हमारे वास्ते नहीं होता, हमारे पोते या पड़पोते के वास्ते होता। 2,500 रुपए में पूरे मुल्क का यात्रा कराएंगे फ्लाइट की टिकट में। बोले नहीं बोले, तुम्हें भूल गए तो भी अंकल को मैं नहीं भूलता। जिस दिन उतरते नहीं उस दिन भी मैं अकाउंट चेक करता हूँ, 15 लाख आए क्या बोल को। कांग्रेस है तो मुसलमान है। कांग्रेस, मैं किसी पार्टी का नहीं साहब, मुझे किसी पार्टी से ना जोड़ो, मैं किसी पार्टी का नहीं। मैं पानी पीता हूं, थूक नहीं चाटता, और पानी भी देख कर पीता हूं। यह पानी भी देख कर पीने का हुक्म मेरे बाप की तरबियत नहीं, मेरे आका का फरमान है। करोड़ों रहमत नाज़िल। नमाज देने वाला नबी, रोजा देने वाला नबी, ज़कात देने वाला नबी, हज देने वाला नबी, कुरान देने वाला नबी, अखलाक देने वाला नबी, अल्लाह की मारिफत देने वाला नबी, नबियों की रिसालत देने वाला नबी, खुद की खत्म नबूवत का सबक देने वाला नबी। इतने चीज़ें देकर चले जाता तो क्या बात थी, लेकिन उम्मत को तबीयत भी देकर कहा, और कहा पानी कैसे पीना ये बताने के लिए नहीं आया, नमाज कैसे पढ़ना ये बताने के लिए आया। लेकिन चूंकि तुम्हारे लिए मैं बाप का दर्जा रखता हूँ, ये मैं ना बताऊं तो फिर तुमको तुम्हारा बाप भी नहीं बताएगा। सही बात। मेरे नबी ने फरमाया, खजूर, अरे खजूर मालूम, खाओ बोलता हूँ, खाते नहीं ना तुम लगा, तो मैं खाती हूँ उसके ऐसे वैसे ही। मैं चाहता हूँ कि सब तुम्हारे जैसे हो। खजूर खाओ, दिन में 1 खजूर तुम भी खाओ, बीड़ियाँ पी ले को। क्या क्या रो तुम ना कहते, तुम्हें समझो ना को भाई, तकरीर का उसूल होता है, हमारे कौम की हालतों को देख देख को आधा मैं बीमार पड़ जा रहा हूँ। 2 दिन पहले रात के 2 बजे आकर मैं एक मोहल्ले में उतरिया, मोहल्ले का मेरे मोहल्ले में उतरिया साहब। मेरा मोहल्ला मालूम नहीं, मुक़द्दस मकाम। लेकिन उस मोहल्ले वाले जो प्रॉपर हैं उनसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। चाय पीने के वास्ते दूसरे मोहल्ले वाले वहाँ आ रही। मैं भी कभी भी सोचता हूँ, एक वक्त रात के 12:30-1 बजे वो रोड में खड़ को चाय पीना, आखिर राज क्या है उतने वक्त को चाय पीने का? उनको कई मरतबा रो दिया, और कितना रो। हमें जो रो रहे हैं अब हक अदा करने के लिए, इनखिलाफ के लिए नहीं, क्योंकि चाबियां किसी और के हाथ में है, दर्द किसी और को हो रहा है। 2:30 बजे आकर रात को उतरा मैं, 2:30-3 बजे आकर उतरा मैं।
11-12 साल के बच्चे, 5-6 बच्चों की टोली सुनसान गली में खड़कर, हाथों में मोबाइल सबके अलग अलग हैं और एक हाथ में मोबाइल है, ब्लूटूथ कानों में है, एक हाथ में सिगरेट है। 11 साल 12 साल की उम्र, मैं तो 50 साल के बूढ़ों को भी इजाजत नहीं देता बीड़ी पीने की। 60 साल, जिसको अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं, वो दुनिया से तंग आ चुका है, बीवी बच्चों से तंग आ चुका है तो पिए। अगर वो कुछ सलामत जिंदगी गुजारना चाहता है तो उन चीजों से बचे जो तबीयत को गलत करने वाली है। बारह 13 साल की उम्र है सिगरेट पीने की। ये बच्चे पैदा हुए हैं या किसी गंदी नाली से कीड़े बनकर निकलकर इंसानी शक्ल इख्तियार कर लिए हैं, पता नहीं चलता, अपने बच्चों पर जरा भी नजर नहीं। अब इनके माँ बाप तो घर में सोते होंगे, अरे मुंडी तो भी हिलाओ, गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं मालूम हो जाए। इनके माँ बाप तो घर में सोते होंगे। हमारे माँ बाप तो वो थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, हमें सोने के बाद भी हमारी फिक्र से बेपरवाह न होते थे। तकिए की जगह तकिया है क्या, बेडशीट की जगह बेडशीट है क्या, बार बार आकर देखते थे। लेकिन आज कैसे माँ बाप बन बैठे हैं तुम, तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा नहीं और तुम ही सो रहे हो। और जमाने पर इल्जाम लगाते, क्या करना हजरत, जमाना वैसा होगा हजरत, ये जमाने में कौन से बच्चे बात माँ बाप की सुनते हैं। वैसे बच्चों को घर में रखो, पालते ही देखो, कुत्ते पालो। जो अभी हमारा ना हो सका, शादी के बाद जवानी में हमारा क्या होगा। अमेरिका की एक औरत ने कुत्ता पालकर सुप्रीम कोर्ट, वहां के सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला ली मेरे पास मौजूद है। बेटे के मुकाबले में कुत्ते को रिस्पॉन्स देती है और बेटा जब केस जाकर डालता है तो वो औरत से जब पूछता है तो औरत ने कहा कि कुत्ता जितना मेरा हक अदा कर रहा है उतना मेरा बेटा नहीं कर रहा है। और सच कहता हूं कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम की है नहीं। दुनिया को एक सबक देना था। जने छोड़ दिए बच्चों को। एक ज़माना दूसरी कौम के लोग अपने बच्चों को तरबियत के लिए हमारे बच्चों के साथ खेलने का भी मौका, जा रहे जाकर मुसलमान बच्चों के साथ खेल, कम से कम वो सिफात तो तेरे अंदर आए। अभी 15 दिन पहले नंबर के साथ नोट करके रखा हूं, 15 दिन पहले एक ज़बरदस्त रिपोर्ट आई मेरे पास। हाथ जोड़ता हूं, बदलने का आखिरी मौका है, चंद साल की मोहलत है, बदल जाओ। वरना अच्छे इशारे हैं लेकिन दूर के, खराब इशारे हैं करीब के। उलमा से जुड़ जाओ। बात बड़ी गहरी आ रही है। आयत आयत का पस मंजर, फिर उलमा और उलमा के फितने, फिर उलमा पर होने वाले हमले, इसको मैं आज एक तकरीर का हिस्सा बनाया हूं। अल्लाह के वास्ते सुने, तौबा करके उठे। एक गैर मुस्लिम भाई का घर, अकरम उठ नहीं पाएंगे। आप में से जिसके पास ज़मीर है, आप में से जिसके पास खौफ है, आप में से जिसके पास गीरत है, डर है, उठ नहीं पाएंगे। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हम ऐसे न होते, वैसे होते जैसे सहाबा व ताबिईन व तबे ताबिईन अकाबिरीन। मैं तो 1400 साल 1300 साल वहां तक लेकर जाना चाहता हूं। आप आना नहीं चाहते तो कम से कम 50 साल तो पीछे जाओ। हमारे माँ बाप के जमाने का दामन थामो। सहाबा तक नहीं जाना, हजरत वो छोड़ो हजरत। अरे
मैं बोलूं तो बहुत बोल सकता हूं। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी एक एक हफ्ते की मोहलत ले लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं, वरना एक सेकंड की भी गारंटी नहीं है कि खुदा कब क्या फैसला करेंगे। सही बात। ये केक को इशारा करके, कोई मेरे इशारे से खाली नहीं। क्या करके रख दिया आपने? इसीलिए तुम पकड़ो, तुम पकड़ो, सुनो हमारे से, तुम ये जुमले सुनो, उनके मुंह में वो जुमले पहुंचाने के जिम्मेदार भी हम ही हैं। बेशक सही बात। मैं हथेली में जान रखकर बात करता हूं, मुझे किसी के माँ के लाल का डर ही नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से खाता नहीं, गाता नहीं है, उसूल पर मोहब्बत का पैगाम है। वरना मैं फख्र से नहीं कहता, लेकिन जुमला है तो कहना पड़ता है। उनसे तो बहस ही नहीं होती जो लेवल के नहीं होते। सही बात। जज से मुल्जिम डायरेक्ट बात नहीं करता, मुल्जिम से जज डायरेक्ट बात नहीं करता। किसके वास्ते से बात करता है? बोलो, वकील और लायल के। क्यों? ये बताना चाहता है तू मेरे से डायरेक्ट बात करने के लेवल में नहीं है। जब जज को ये पावर है, वारिसीन अंबिया के पावर का आलम क्या होगा। एक गैर मुस्लिम एक घर बनाया, किराए में दिया। तवज्जो के साथ ये हालात के वाकया सुनो। एक गैर मुस्लिम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर 2 पोर्शन का घर बनाकर किराए में दिया। सेकुलर माइंड था, उसने पहले एक गैर मुस्लिम किराए के लिए आया, उसे दे दिया। उसके बाद एक मुसलमान भी आया किराए के लिए, तो उसे भी दे दिया। इत्तेफाक से फैमिली दोनों छोटे थे। और आजकल हम घर बनाकर घर देने से पहले फैमिली का सवाल तो करते हैं। 2 से 3, 3 से 4 बच्चे रहे तो खुद मुसलमान को घर देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसे नबी का गुलाम समझे कि नबी का दुश्मन समझे। ये घुघु तो मैंने लाकर एक साहब बता रहे थे, नहीं भी इतने बड़ी फैमिली रही तो टॉयलेट खराब हो जाता है। खराब होने की जगह वो टॉयलेट खराब हो जाता, खराब होने की जगह वहां जाकर करता क्या तू? फालूदा खाता? अरे घर की बड़ी फैमिली को भी टॉयलेट को क्या रे बात ताल्लुक? जरा ऊपर जाओ बच्चे हंगामा कर। घर की बड़ी फैमिली को भी टॉयलेट को क्या ताल्लुक? भाई इतनी बड़ी फैमिली है ना, इतने कमरे नहीं है ना। एक सवाल माकूल नजर आता है और ज़रूरी भी सवाल नहीं है। जो मियाँ बीवी हैं, हद के हैं, तो वो कमरे में चले गए तो हाल इतना बड़ा है, क्या जनाजे रखने के वास्ते है? इतना बड़ा हाल बना सके जनाजे रखने, मैयता रखने, दीदार कराने। रात आई तो सब अपने अपने बिस्तर डालकर सोते थे। बड़े हजरत जो बैठे हैं पूछ कर देखो कि उनके पेट भरकर बच्चे होते थे और बच्चे सोते कहाँ थे? बोलो रे बाबा, हाल में सोते थे। कितना अच्छा रहता था। उन्हें उसे कहानी, उसे कहानी, उन्हें उसे कहानी, उसे करे कहानी। क्या कहानियां याद थे, अब तो स्टोरियां याद है। इत्तेफाक से 2 घर वालों की फैमिली भी सेम। मियाँ बीवी एक बच्चा, मियाँ बीवी एक बच्चा, छोटी फैमिली। और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है महीनों का। और वो लीज पर रहे तो और ज़्यादा हो जाता है। मैं लीज जायज़ ये नहीं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ उसको। और
रेंट का अगर रहा तो 11 महीने का होता है। 11 महीने में एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम दोनों एक एक पोर्शन घर पर लिए। उसके बाद 2-3 महीने नहीं गुजरे, 2-3 महीने नहीं गुजरे, गैर मुस्लिम आकर ओनर से कहने लगा कि साहब मैं घर छोड़ना चाहता हूँ। क़ानून के तहत 11 से महीने से पहले नहीं छोड़ सकता मैं, लेकिन मुझे घर छोड़ना ज़रूरी है। ओनर ने पूछा क्या हुआ, कोई तकलीफ़ है घर में, सेंटरिंग प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर छोड़ना चाहता हूँ। क्यों छोड़ना चाहते हैं? नहीं मुझे पसंद नहीं। वो जितना हो सका अवॉइड किया, लेकिन सवालात ज़्यादा होने की वजह से कहने लगा अगर आप चाहते हैं तो मेरे बकिया 8 महीने का किराया कट करके ही एडवांस दे दे, लेकिन मुझे छोड़ने की इजाज़त दे दे, मैं कहीं और चले जाता हूँ। क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो वो किराए वाला ओनर से शिकायत करता है कि हमारे घर के ऊपर जो हैं वो मुसलमान हैं, हम ना उनके रहने पर, गोश्त खाने पर, उनके दोस्त अहबाब आने पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ इस बात पर है हमें आकर 15-20 दिन में उन्होंने आए, हम पर भी 3-4 महीने गुजर गए, उन पर भी 3-4 महीने गुजर गए। 3-4 महीने की पूरी रातों में बमुश्किल 2-4 रातें ही सुकून से गुजरी हैं। इसके अलावा उन लोग जो हैं पता नहीं कि क्या है, अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है, सब पूरी रात झगड़ा चलता रहता है। साजो सामान के गिरने की आवाज़ें आती हैं, गाली गलौज तो कुछ मोहल्लों का नाम बोल कर कहता है, उन मोहल्लों से बदतर माहौल नज़र आ रहा है। खैर उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो लड़े के मोहब्बत में रहे, साजो सामान टूटे तो उनके साजो सामान टूटेंगे, गाली दिएंगे तो उनके ज़ुबान गंदे हो जाएंगे। मुझे उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर होने की ज़रूरत नहीं। मैं इस डर से बाहर निकल रहा हूँ कि उस घर की औरत का कहीं असर मेरे घर की औरत पर न पड़ जाए। वो अपने शौहर के साथ जिस किस्म से गुफ्तगू करती है, जिस किस्म का अंदाज है बात करने का, मैं सुबह को जॉब में चला जाता हूँ, वो मर्द भी सुबह को जॉब में चला जाता है, शाम को मैं भी आता हूँ, घंटे आधे घंटे 1 घंटे के आगे पीछे वो भी आता है। हमारे उनके दरमियान तो दूरियां ही होती हैं। हमारे घर के मर जाने के बाद औरतें तो आपस में दोस्ताना कर लेते हैं और दोस्त का असर दोस्त पर पड़ता है। सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनत, सोहबते तालिह तुरा तालिह कुनत। अच्छी सोहबत से आदमी अच्छा बन जाता है, खराब सोहबत से आदमी खराब बन जाता है। 2-4 जुमा पहले या किसी और जगह पर मैंने कहा कि नौजवानों से अल्लाह के नेक बंदों से दोस्तियाँ करो, नमाजी लोगों से दोस्तियाँ करो, आशिकाने रसूल से दोस्तियाँ करो, अल्लाह का डर जिसके पास है उसकी सोहबत में रहा करो, नबी की मोहब्बत जिसके अंदर नज़र आती है उसके साथ रहा करो, क्योंकि नेक आदमी की सोहबत का असर जिंदगी ही में नहीं पड़ता, मरने के बाद भी पड़ता है। बल्कि आका ने क्या फरमाया, बड़ा जबरदस्त जुमला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में आदमी जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला हशर के मैदान में फैसला उसी के साथ उसे करेंगे। औलिया से मोहब्बत करोगे, उलमा से मोहब्बत करोगे, हुफ़ाज़ से मोहब्बत करोगे, अहलुल्लाह से मोहब्बत करोगे, इंशाअल्लाह ताला आमाल की कमे पेशी पर नज़र नहीं करेंगे, दोस्ती पर नज़र करके अल्लाह ताला उन अल्लाह के नेक बंदों का जो फैसला करेंगे वो फैसला उनके साथ कर देंगे। अरे दुनिया में तू नमाज में उसके साथ रहता था, मस्जिद को जाता था तो उसके साथ रहता था और बातचीत उससे करता था, खैरियत और आफियत उससे मालूम करता था, हफ्ते में तू उसके साथ नज़र आता था, जुमे में तू उसके साथ नज़र आता था, रमज़ान में तू उसके साथ नज़र आता था, ताक़रातों में तू उसके साथ नज़र आता था,
तरावी में तू उसके साथ नजर आता था, अल्लाह फरमा कर कहेंगे मुझे पसंद नहीं आता, उसका बेड़ा तो पार हो गया, तू अटक गया है। आज किसी की मग़फ़िरत नमाज के बदले हुई, किसी की मग़फ़िरत तिलावत के बदले हुई, किसी की मग़फ़िरत ज़कात के बदले हुई, उस गुनहगार से खुदा कहेंगे कि आज तेरी मग़फ़िरत मेरे किसी नेक बंदे की दोस्ती के बदले कर दूंगा। अभी पकड़ो किसी औरों के दुम, पकड़ो अभी किसी औरों के दुम, जिनसे तुम 4 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर सकते, वो अपनी गाड़ियों में साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं, झूठी मुस्कुराहटें पेश करके तुम्हारे से सौदे कर रहे हैं। ये क्या हाथ हिला दिया, अल्लाह अकबर कबीरा। तुम खुशी के समंदर में, वो खुशी जो झूठी है उसमें डूब जाते हो। अल्लाह ये हाल बना रखा है। जो नमाज की सफ़ों में भी एक सफ़ खुदा के करीब रहता है, उससे दोस्ती करना तुमना पसंद नहीं है। फूक चाटते रहो, चाटते रहो, चाटते रहो। इनू हमारे सांप, इनू हमारे सांप, इनू हमारे बिच्छू, इनू हमारे मकड़ी, इनू हमारे मकड़ा, इनू हमारे बकरे, ये ज बोलो। इनू हमारे इमाम साहब भी, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। इनू हमारे मुअज्जिन साहब भी, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। मैं क्या करूँ पता नहीं, आज अल्लाह ने मेरा जहन इतना क्यों खोला, ये मेरा दर्द है। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, मेरे दर्द को समझो मेरे प्यारो। मैं मुकद्दमे में जो आया तो यहाँ तक आ गया। मुअज्जिन के मामूली आदमी है, जिसकी जूतियों पर बड़े बड़े ओहदे कुर्बान हो जाते। क्या हैसियत है सदर की, क्या हैसियत है सेक्रेटरी की, क्या हैसियत है काजिल की, क्या हैसियत है मस्जिद के मिंबर की, क्या हैसियत है मालदार की। मैं कहूँ तो साफ कह सकता हूँ, दुनिया के जितने ओहदे तुम्हारे सरों के ताज बन चुके हैं, आंखों की रौनक बन चुके हैं, खुदा की कसम, खुदा की कसम, एक मुअज्जिन की जूती की अजमत को भी छू नहीं सकते। सब बात के जो कोई मुअज्जिन से किसी को बड़ा समझता है, उसका ईमान बड़ा कमजोर है। उसे हशर के मैदान में अबू बकर नहीं छोड़ेंगे, उसे हशर के मैदान में उमर नहीं छोड़ेंगे। खरीदा कौन? बिलाल को अबू बकर ने खरीदा। किसके हुक्म पर खरीदा? नबी के हुक्म पर खरीदा। खरीदते हुए बिलाल के आका उमैया से कहने लगे, आज का सौदा तेरा बड़ा महंगा है, मेरा बड़ा, तो आज का सौदा तेरा बड़ा खराब है, मेरा बड़ा आला सौदा है। मेरे नबी ने इनको खरीदना का हुक्म दिया, बिलाल को खरीदते हैं। खरीदा जाने वाला आदमी गुलाम होता है। मतलब क्या हुआ? अबू बकर के गुलाम हो गए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन अल्लाह ने हज़रत बिलाल को वो कमालात अता फरमाए, वो कमालात अता फरमाए, वो कमालात अता फरमाए कि अबू बकर करीब है लेकिन मुअज्जिन नहीं बनाया, उमर करीब है मुअज्जिन नहीं बनाया, उस्मान सक़ी उम्मत है मुअज्जिन नहीं बनाया, हज़रत अली आले रसूल व अहले बैत में है मुअज्जिन नहीं बनाया, हसनैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं मुअज्जिन नहीं बनाया, क़ारिए कुरान जिसकी तिलावत खुद अल्लाह को पसंद आती है, रब्बे काबा की कसम उस उबई इब्ने कअब को मुअज्जिन नहीं बनाया, अपने मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनाया तो अल्लाह के नबी ने बिलाल को बनाया, क्योंकि कुर्बानियाँ वैसी थी ना। और अल्लाह ने बड़ी खूबियाँ अता फरमाई थी, कसम अल्लाह की, उसमें से एक खूबी क्या, उम्मत का सबसे पहला मुअज्जिन हज़रत बिलाल। विदाउट माइक का दौर था, तो इसका मतलब सिस्टम ख़राब था ये मत समझो, माइक का दौर नहीं था, मोजिज़े का ज़माना था। अज़ान की आवाज़ निकलती थी बिलाल से, पहुंचती थी नबी के फैज़ से। आजकल के मुअज्जिनीन जो अज़ान देते हैं हरमैन शरीफें में, हमारे बेंगलुरु में मसाजिद में, उनकी अज़ान सुने तो ये मज़ा लग रहा है ना,
मैं तो कहता हूँ हमें अजान दिए तो लोगों को अच्छा लगते, लेकिन बिलाल जब अजान देते थे खुद अजान भी अपने अजान होने पर नाज करती। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अभी करीब एक मस्जिद की इफ्तिताह को गया था, जोहर की नमाज में इफ्तिताह था। नमाज तो नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ा सकता हूँ, नमाज में गलाटा हो जाएगा। मैं 2 रकात का मुसाफिर था, पीछे 4 रकात। अब मंजे पहले नमाज पढ़ाओ बोलकर बोला उनको, मैं जाको 2 रकात में सलाम फेर डाला तो मंजे पीछे के हंगामे का डर नहीं था, जाहिलों के फतवे का डर था। अब जाहिला बोलेंगे मुजम्मिल साहब को जोहर में कितने रकात नमाज पढ़ाना वो तक मालूम नहीं। देखे तो व्हाट्सएप में आ जाते हैं, स्टेटस पे आ जाते हैं, जलसों में आ जाते हैं, खत्म नबूवत में बुलाए जाते हैं, सीरत और नबी में बुलाए जाते हैं, इफ्तिताह मसाजिद और मदारिस में बुलाए जाते हैं। और क्या है, अपने असातिज़ा के मोतमद हैं, असातिज़ा की दुआएं जिनके साथ हैं उनको ये भी मालूम नहीं कि ज़ोहर में कितने रकात है। और फतवा कौन देता है? वो देता है जो पूरे इलाके का पक्का जाहिल। अब उन्होंने कहा कि हज़रत नमाज तो आप पढ़ा सकते हैं, पीछे अफरा तफरी हो जाएगी, लेकिन मस्जिद की इफ्तिताह के लिए आपको बुलाए हैं तो हज़रत आप अजान दे दीजिए। मैंने कहा कि इससे बड़ी सादत क्या है। सही बात। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी के साथ अजान दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह बोलो भाई, नजर लगी तो उतना सो जाता गल्ला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तुम्हें भी दे सकते, तुम्हारी आवाज भी अच्छी है। प्रैक्टिस नहीं करे, प्रैक्टिस नहीं करी तो 2 व्हीलर चलाने नहीं आता, अजान मैंने कहा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सांस जरा कम है बाबा, उम्र कहाँ तक पहुंची है, बोलता भी सुनी। हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन कौन सीखेंगे अज़ान? इंशाअल्लाह। मस्जिद में नहीं दिए भी तुमने होती ना, बच्चा को दियो अपना जरा फ्री छोड़ो, लेकिन सीखे के बाद दियो। सीखे बगैर मुजम्मिल साहब जुम्मे में बोले बोलकर बच्चा पैदा होते ही अजान दिए तो सीखे बगैर बच्चा रोना टिका दल को सोचेगा मईत पैदा हुआ बोलकर रोया, इन्हें कहीं को रो रहा है। खैर बात लंबी हो गई, उन्वान ज़हन में रखे। अल्लाह ताला का करम है कि जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, तेलंगाना का जवाब देते थे मैं आ गया। कांग्रेस से मुसलमान नहीं, कर्नाटक के इस वक्त के डिप्टी सीएम भी एक मर्तबा कहा था, मैंने डंके की चोट में कहा, मुल्क का मुसलमान का साथ तुम्हारे है, तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ मुल्क के मुसलमान के साथ नहीं है। मुल्क के मुसलमानों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया तकरीबन 70 साल 75 साल, और आज तक भी हम तुमसे मोहब्बत करते हुए साथ दे रहे हैं। एक बात मैंने कहा था, अब्दुल वाहिद याद होगी, मैंने उस वक्त बहुत मेरा दिल ख़राब हुआ, मैंने कहा था और आज मैं तेलंगाना के सीएम तक बात पहुंचाना चाहता हूं
कि मैंने कहा था कि जिस वक्त मुसलमान अपना साथ तुम्हारे से तोड़ेंगे ना, तुम ना असम्बली और पार्लियामेंट की कुर्सियां तो दूर की बात, तुम्हारे घरों में बैठने के लिए तुम ना सोफे तक नसीब नहीं होंगे। तुमने 75 साल से हमारा कुछ साथ नहीं दिया, हम साथ देकर तुमको बिठाए, तुमको हमारा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, हम नहीं। ये दोनों बड़ी पार्टी जो समझी जाती है ना मुल्क के अंदर, अपनी अपनी कौम वालों को या अपने अपने दोस्तों को डरा कर राजनीति करती हैं। कोई किसी से डरने का नहीं है। मैं तो साफ कहता हूं, आखिरी जुमला अब्दुल वाहिद नोट कर ले, न मुल्क के मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है, न हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, इन दोनों को ऐसी पार्टियों से खतरा है, किसी को कोई खतरा नहीं। पहले भी हिंदू मुसलमान का दोस्त था, आज भी हिंदू मुसलमान का दोस्त है। पहले भी मुसलमान हिंदू का दोस्त था, आज भी मुसलमान हिंदू का दोस्त है। कुछ भी हो जाए, हमारी दोस्ती में फर्क जरा भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। वक्त आने पर और भी हमारी दोस्तियां मजबूत हो जाएंगी। ये हमारे कुरान के इशारे हैं, हमारे पैगंबर के इशारे हैं। सब एक हो जाएगा, लेकिन जलील वो होंगे जो बीच में नफरतों की दीवार खड़ा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें आपके सामने आइंदा जुमा अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और एक गुजारिश ये है कि मस्जिद में जो खालीन के लिए कई जुमा पहले मैंने ऐलान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पैसे थोड़े थोड़े बोलकर जमे, जितना जमे उस पर और भी कुछ मेहनत कर कर हमारे ज़िम्मेदारों ने, ख़ास तौर पर सदर साहब ने, जितनी सफ़ों के पैसे जमे उतनी सफ़े ले लिए हैं। अब बकिया और भी हमें सेम ऐसे ही कुछ करने का इरादा है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देकर जाए। अल्लाह ताला आपके देने दिलाने को बेहद कबूल फरमाए। जिनके लिए नीयत करके देते हैं उनको पूरा बदला अता फरमाए। अस्सलाम।